जोहार दोस्तों। आज सेकंड टाइम लाइव आया हूँ। लाइव आने का मेन रीज़न है कि आज के दौर में जो महतो मांझी का जो लड़ाई चल रही है, ये समझने की बात है कि आखिर क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे कौन है। कोई तो ऐसा एक साजिश हो रहा है, गिरोह हो रहा है जिसमें महतो मांझी को लाया जा रहा है। देखिए, सभी आदिवासी लोगों को लग रहा है कि जयराम महतो ने ये सब करवाया है या जयराम महतो ने ये किया है। बिल्कुल नहीं। क्या इस रेल टिका डहर छिका आंदोलन में सुदेश महतो नहीं थे, मांडू के विधायक नहीं थे या लंबोदर महतो नहीं थे? आखिर किसी ने भी उन पर ये सवाल उठाया? आखिर किसी ने भी उनको बोला कि ये आदिवासी विरोधी है? सिर्फ जयराम महतो पे ही टारगेट क्यों? टारगेट इसलिए क्योंकि ये टारगेट जो है ये कोई आदमी नहीं कर रहा है, ये विपक्ष के जो भी हैं उसके द्वारा फंडिंग हो रहा है ताकि टाइगर जयराम महतो की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता ऐसा ही बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में जयराम महतो इस झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि महतो वोट तो इनके पास है ही। आदिवासी का एक बहुत बड़ा जो खेमा है युवा वर्ग, वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया था और यही बात विपक्ष को पच नहीं रहा था। इसीलिए आप याद कीजिए, आपको दो चीज बताएंगे। पहला, लोकसभा चुनाव के समय या विधानसभा चुनाव था जो भी था, उस समय जयराम महतो अपना स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण दे रहे थे। गर्मी का मौसम था, इतने में एक गमछा उनके पैरों में लग गया। वो तो उनको पता भी नहीं था कि मेरे पैर के नीचे क्या है, क्योंकि गर्मी लग रही थी स्कॉर्पियो की छत में, तो पैर में वो गमछा आया। अब उसको मुद्दा बना लिया गया कि जयराम महतो ने सरना धर्म का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया। अच्छा ये बताइए, उसी गमछे को मैंने पहन के घूमते हुए लोगों को देखा है, उस पर बैठते हुए लोगों को देखा है। दिक्कत वहां नहीं हुआ। दिक्कत कहाँ हुआ कि जयराम महतो ने उस गमछे को पैर दे दिया और उसको एक झंडे के तौर पे एक धर्म से जोड़ा गया ताकि इनको आदिवासी वोट न मिले। अब दूसरा, अभी जयराम महतो ने रेल ठेका डहर ठेका आंदोलन में महतो कुर्मियों का समर्थन किया। उन्होंने किसी को ये नहीं बोला कि आप भी जाइए, हम भी हमारे पार्टी उसी पार्टी में हैं। हम लोग किसी को फ़ोन नहीं किया गया कि आप जाइए और मेरे साथ रेल टिका डहर छिका आंदोलन का हिस्सा बनिए। यहाँ तक कि उन्होंने कुर्मियों को भी नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। समर्थन तो सभी ने किया, सभी लोग पहुँचे। सुदेश महतो पहुँचे, मांडू विधायक पहुँचे, लंबोदर महतो पहुँचे और भी लोग पहुँचे, लेकिन कोई भी अभी सुदेश महतो को नहीं टारगेट कर रहा है, नहीं छेक रहा है, नहीं टोक रहा है। सिर्फ जयराम महतो। आखिर जयराम महतो क्यों? इसके पीछे ऐसे लोग हैं जो महतो भी हैं और महतो के रेल टिका आंदोलन में भी जा रहे हैं और उधर से आदिवासियों को भी बरगला के उनको भी फंडिंग कर रहे हैं। अभी एक और चीज, अभी एक तमगा लगा रहे हैं लोग कि जयराम महतो की पार्टी कुर्मियों की पार्टी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुर्मियों की पार्टी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जयराम महतो की पार्टी कुर्मियों की पार्टी है या नहीं है, या कौन सी पार्टी कुर्मियों की पार्टी है। जयराम महतो की पार्टी में जयराम महतो अध्यक्ष है, फरजान खान महतो नहीं है, प्रधान महासचिव है, दीपक रवानी केंद्रीय महासचिव है, लेकिन वो रवानी है, वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं। रायदेश रतन राजधनवार से चुनाव लड़े थे, वो ब्राह्मण हैं। हम केंद्रीय सदस्य हैं, हम ब्राह्मण हैं। उसके बाद सुरेश सिंह जो मीडिया भी संभालते हैं, वो आपका सिंह राजपूत है। विजय सिंह पहले प्रवक्ता थे, अब महासचिव हैं,
वो भी राजपूत हैं। उसके बाद जवाहरलाल यादव थे हमारे पास पार्टी में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अर्जुन रजवार कुर्मी नहीं है, प्रत्याशी रह चुके हैं। तो ये सब देख के भी आप लोगों को लगता है और आप लोग बोल सकते हैं कि ये कुर्मी पार्टी है। हाँ, कुर्मी पार्टी कौन, मैं बताता हूँ। आप देख लीजिए वो केला वाला को, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, उनके मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद हैं। उसके बाद उनका मौसा रोशन लाल चौधरी जो महतो हैं, वो बड़का गांव के विधायक हैं। उसके बाद और भी जो हैं, यूसी मेहता ससुर हैं उनका। तो पूरा का पूरा तो महतो को ही उन्होंने अपनी पूरे केंद्र कमेटी से लेके अपनी प्रखंड कमेटी तक रखे हुए हैं। तो अब ये आप तय कीजिए कि महतो पार्टी कौन है, जेएलके में है या आयसू है। अगर आप इसके बाद भी अगर जेएलके को महतो पार्टी बोलते हैं तो शायद आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको राजनीतिक ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ सोचे हुए किसी पर ये लगाना कि जेएलके पार्टी जो है महतो विरोधी, महतो पार्टी है, तो सरासर गलत है। महतो पार्टी आयसू की पार्टी है। दूसरी बात है कि आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि जयराम महतो को सिर्फ टारगेट नहीं करें कि जयराम महतो ही कुर्मियों को बरगलाया है, कुर्मियों को भड़काया है। आखिर कुर्मी अपना अधिकार, अपना मांग को लेके सड़क पर उतर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वो मांग आपसे नहीं रहे हैं और ये मांग किसी समुदाय से, संगठन से नहीं कर रहे हैं, वो मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो मांग का समर्थन करना उनकी अपनी जातिगत मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी है। उसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है। आदिवासी भाइयों लोग भी तो सरना कोड का मांग कर रहे हैं। कभी किसी ने उस मांग के खिलाफ सड़क पे नहीं उतरे, न ही कि कोई टीका टिप्पणी हुआ और न ही कोई किसी ने उसका विरोध किया। तो अगर कोई कहीं पे मांग कर रहा है तो मांग करना संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार को कोई रोक भी नहीं सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग अपने आप भाईचारा को बनाए रखें, आपसी लड़ाई मत लड़े, ठीक है। क्योंकि इस झारखंड को बनाने में, इस झारखंड का निर्माण करने में महतो, मांझी, सभी वर्गों का बहुत योगदान है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि ये जो फेसबुक या लड़ाई चल रही है इसको यही बंद करें, ठीक है, और झारखंड के नवनिर्माण की ओर अग्रसर हो। और दूसरी बात, जयराम महतो को टारगेट न किया जाए। सिर्फ जयराम महतो ने अपने जातिगत जो जाति का बेटा है, जिस समाज का बेटा है, उसका समर्थन किया है, ठीक है। और आप लोगों से ये भी आग्रह है कि इस लड़ाई को किसी पार्टी पे विशेष पे न जोड़ा जाए। ना जयराम महतो ने किसी बंदे को ये बोला है कि आप जाइए समर्थन कीजिए, आप जाइए रेल डगा में, किसी को नहीं। यहाँ तक कि अपने जातिगत भाइयों को भी नहीं बोला गया है कि आप इस मांग का समर्थन कीजिए, चाहे आप उस रेल ठहर शेखा में जाइए। फिर आप इसको पार्टी वाइज नहीं जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने जिस कुर्मी पार्टी का जो तमगा लगा रहे हैं कि जेएलके कुर्मी पार्टी है, तो आपको तो हमने बता दिया कि कुर्मी पार्टी कौन है। जिसके सुप्रीमो महतो, जिसके विधायक मौसा जी विधायक, जिसके मौसी जी विधायक, जिसके छोटका मौसा विधायक, जिसके बड़का मौसा विधायक, सब तो अपने घर के ही लोग उनके विधायक और सांसद हैं और सब के सब महतो है। तो महतो पार्टी तो वही हुआ। अगर ये जेएलके महतो पार्टी होता तो मुझे केंद्र में जगह नहीं मिलती, दीपक रवानी को टिकट नहीं मिलता, राजदेश रतन को टिकट नहीं मिलता, विजय सिंह को केंद्रीय महासचिव नहीं बनाया जाता, सुशील मंडल को केंद्रीय प्रवक्ता नहीं बनाया जाता, डिम्पल चुबे को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। सब तो आपके सामने है। थोड़ा सा आँख खोलिए और देखिए कि महतो पार्टी कौन सा है। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।